अपने फ्यूचर को हर कोई सिक्योर करना चाहता है, फिर चाहे वो आम जनता हो या फिर राजनेता हो, और सभी उसी उधेड़-बुन में लगे रहते हैं। इसी की बानगी देखने को मिली राजस्थान की राजनीति में भी, जहां एक तरफ सचिन पायलट को सीडब्ल्यूसी में इंक्लूड कर लिया गया और जब अब कार्यकाल खत्म होने वाला है तब जाकर उनको इंपॉर्टेंस दी गई। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने अपनी भी मंशा जाहिर कर दी कि उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाए कांग्रेस का। तो आखिर चल क्या रहा है? आखिर इस मंशा के पीछे का असली राज क्या है? ये जानने के लिए जुड़े रहिए लास्ट तक हमारे साथ इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा और इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि राजस्थान की राजनीति पे ये जो नहले पे दहला मारने वाला जो सिस्टम है कि कभी तू आगे फिर मैं आगे, तो ये जो रेस है वो खत्म कब होगी? क्योंकि अब जाकर सचिन पायलट के पास, जब पिछले 4.5 साल से कोई पद नहीं था, कुछ भी नहीं था, अब जाकर जब उन्हें इंपॉर्टेंस मिली है, उसी वक्त पर इनकी ये मंशा जाहिर करना, क्या छुपा हो सकता है इसके पीछे? देखिए, पावर में रहने की भूख और खजाने में रहने वाले संदूक, ये दोनों जो हैं वो कभी नहीं जाते। और कहीं ना कहीं यही बात राजनीति में भी लागू हो रही है और खासकर सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस की राजनीति जो है राजस्थान में, उसमें पूरी तरह से लागू हो रही है। आप देखिए कि अब तक जो मुख्यमंत्री की सीट सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री गहलोत को भा रही थी, जिसको छोड़े ना छूट रही थी, वो अब अचानक से उसको त्याग देने का मन में क्यों आ रहा है? अचानक से ऐसे बयान कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहता हूं, पिछली बार नहीं बन पाया, अब बनना चाहता हूं, ऐसा सारे बयान क्यों आ रहे हैं? इसके पीछे की मंशा क्या है, इसको आप समझिएगा। या तो सबसे पहली कंडीशन ये हो सकती है कि या तो पूरी तरह से आश्वस्त हो चुके हैं, मान चुके हैं कि ये चुनाव वो हार रहे हैं, और जब राजस्थान में विपक्ष में आ जाएंगे तो विपक्ष में रहने में कोई फायदा खास है नहीं, इसीलिए वो दिल्ली जाकर कांग्रेस के बड़े दर्जे की राजनीति करना चाहते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहते हैं, और इसलिए अब वो कह रहे हैं मुख्यमंत्री से कई बड़ा राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है। तो पहली तो मंशा ये हो सकती है। दूसरी मंशा ये हो सकती है कि सचिन पायलट अब सीडब्ल्यूसी के सदस्य बन गए तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर वो फिर से उनके बॉस बन जाएंगे और कहीं ना कहीं फिर से सचिन पायलट उनके अधीन हो जाएंगे। तो ये मंशा के तहत भी ऐसा किया जा सकता है। तो या तो चुनाव हार रहे हैं या सचिन पायलट को अधीन लाना है। और तीसरी सबसे बड़ी चीज ये है कि पावर में रहना जिसे पसंद हो और उसे समझ में आ रहा हो कि मैं पावरलेस होने वाला हूं कुछ ही वक्त के बाद, तो उसे उसकी तैयारी करनी होती है। और अब क्या है कि कोई जो अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाता है तो कांग्रेस जहां पर भी सत्ता में है वो उसके अधीन होती है, चाहे वो झारखंड में हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ में हो, चाहे वो हिमाचल प्रदेश में, या कहीं पर भी हो। तो कहने का मतलब ये है कि एक पावर सेंटर को छोड़ने के बाद अब मुख्यमंत्री गहलोत दूसरे पावर सेंटर में जाने की पूरी तैयारी कर रहे हैं और चाहते ये हैं कि सचिन पायलट अब भी उनके अधीन रहे। और दूसरी तरफ एक बड़ी बात ये भी है कि अगर सचिन पायलट रहते हैं केंद्र की राजनीति में तो वो सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के करीब रहते हैं। और जब वो करीब रहते हैं तो वो जानते हैं कि उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स, उनका सामने वाले को अपना फैन बना लेना, अपने प्रभाव में लाना, उनको कितना बेहतर तरीके से आता है। और अगर उन्होंने राजस्थान में जो कुछ चल रहा है या जिस तरह से कुर्सी बचाने वाली पॉलिटिक्स चली है 5 सालों की, उसकी सारी सच्चाई बताने में वो कामयाब हो गए पूरी तरह से, तो फिर ये वाली राजनीति मुख्यमंत्री गहलोत की ज्यादा चल नहीं पाएगी। क्या ऐसी कोई इनसिक्योरिटी भी हो सकती है जिसकी वजह से ये सब हो रहा हो? तो ये 3 मोटे कारण हो सकते हैं। राजस्थान की राजनीति में जो ये 4.5 साल से कुर्सी का जो खींचतान वाला गेम चल रहा था, वही गेम अगर इस सिनेरियो में अगर आप देखेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष, क्योंकि एक तरफ सचिन पायलट ने भी इस तरफ अपनी मंशा जाहिर की थी, उसके तुरंत बाद मुख्यमंत्री जी ने भी कर दी, तो ये सत्ता की जो कुर्सी की लड़ाई थी ये वहां भी पहुंच जाएगी। देखिए, सचिन पायलट ने कभी नहीं कहा कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहते हैं। वो सीडब्ल्यूसी में आना या दिल्ली में महासचिव ज्यादा से ज्यादा ये सब बनने की इच्छा जाहिर कर रहे थे, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहता हूं ये कहकर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री गहलोत ने
मल्लिकार्जुन खड़गे से तो दुश्मनी मोल नहीं ले ली? ये एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। और अगर ऐसा हो गया है तो प्रेजेंट जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, वो अगर उनसे नाराज हो जाते हैं तो इसका सीधा इम्पैक्ट राजस्थान के टिकट बंटवारे, इलेक्शन में होने वाले दूसरे काम, इन सब पे पड़ेगा। और ये बयान, ये इच्छा जाहिर करना पब्लिकली मीडिया के कैमरों के सामने, कहीं ये उल्टा ना पड़ जाए, ये कुल्हाड़ी पे मारने वाला पैर ना हो जाए, इसकी बहुत बड़ी संभावना है। क्योंकि संकेत आज ही मिले हैं इस तरह के, और लगातार पिछले कुछ दिनों से मिल रहे हैं कि सचिन पायलट को टिकट बंटवारे में ज्यादा तवज्जो दी जाने की पूरी संभावना है। गौरव गोगोई से लेकर सब लोगों को ये चीज पता चल गई है। और कहीं ना कहीं ये भी अंदर खाने से खबर आ रही है कि जो सर्वे कराया गया है, उस सर्वे के अंदर सचिन पायलट के प्रभाव वाली सीटों की जीतने की संभावना ज्यादा है, और मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र में भी कांग्रेस हार रही है, ऐसा पता चल रहा है। तो इससे कहीं ना कहीं वो लोकप्रियता जो अभी तक शक्ति या पावर के होने के चलते आप उसको पूरी तरह से झुठला रहे थे कि हाँ सचिन पायलट की उतनी लोकप्रियता नहीं है, अब वो कड़वा सच कहीं सामने आ जाए, या कहीं ना कहीं पता चल गया हो, या उसका आत्मबोध हो गया हो, इसलिए इस तरह के स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं, ये भी संभव है। लेकिन आपको नहीं लगता कि इस स्टेटमेंट के बाद सचिन पायलट तो बहुत चुप्पी साध के बैठे हैं, लेकिन उनके समर्थकों में कहीं ना कहीं खुशी की लहर होगी कि क्या सचिन पायलट का रास्ता साफ हो गया है राजस्थान की? देखिए, सचिन पायलट का जो सूझबूझ है, जो मैच्योरिटी है, वो किसी भी पॉलिटिशियन से बहुत ज्यादा है। वो न खुशी में बहुत ज्यादा खुश होते हैं और न दुखी में बहुत ज्यादा दुखी होते हैं। और कहीं ना कहीं सचिन पायलट, चाहे कोई सामने वाला कितना भी कड़वा बोल रहा हो, उसका जवाब पूरी शालीनता और पूरी समझदारी और पूरे मैनर्स के साथ देते हैं। ये उनका एक, आप अपब्रिंगिंग कह लें या एक गंभीर राजनीति करने का तरीका कह लें, वो सब कुछ है। और सचिन पायलट इन चीजों पे रिएक्ट करें, इस तरह का उनका व्यक्तित्व है नहीं। तो इससे साफ तौर पे ये स्पष्ट है कि अब जो कुछ भी होगा वो जाहिर तौर पर या तो कांग्रेस और सचिन पायलट की बेहतरी के लिए होगा, या फिर अगर उसका उलट कुछ हुआ तो कांग्रेस अपने कुल्हाड़ी पे पैर ही मार देगी। जी बिल्कुल। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि गहलोत जी ने तो अपनी मंशा जाहिर कर ही दी है, उधर आला कमान से, स्पेशली राहुल गांधी से सचिन पायलट की नजदीकियां कुछ और सिनेरियो क्रिएट कर रही हैं। अब देखिए, सिनेरियो बहुत साफ है। आप देखिए, क्यों आपने गौरव गोगोई को यहाँ पर लगाया? गौरव गोगोई, सबको पता है कि सचिन पायलट के भी दोस्त हैं और राहुल गांधी के भी दोस्त हैं। क्यों आपने ओल्ड टर्क्स के बीच में दो ऐसे यंग टर्क्स लगाए जो कहीं ना कहीं पूरी तरह से टिकट वितरण का सिनेरियो चेंज कर सकते हैं? जी। तो ये समझने वाली मंशाएं हैं जो कांग्रेस से आ रही है, और कहीं ना कहीं अब कांग्रेस बदलाव के मूड में है। आप देखिए, गौरव गोगोई को सिर्फ यही तवज्जो नहीं दी गई। जब अविश्वास प्रस्ताव के ऊपर बोलना था तो संसद में भी राहुल गांधी की जगह उनको बोलने का मौका दिया गया। तो कहीं ना कहीं आप समझ रहे हैं कि यंग टर्क्स को आगे लाना अब कांग्रेस में धीरे धीरे हो रहा है। और इस काम के जरिए, और आप यही नहीं, सीडब्ल्यूसी में भी देखिए, शशि थरूर को एंट्री दी, सचिन पायलट को एंट्री दी, तो कहीं ना कहीं युवा शक्ति अब आगे आ रही है। अब बुजुर्गों को जाना होगा। और राजस्थान की राजनीति हर दिन एक नया और दिलचस्प मोड़ लेती जा रही है। किसकी मंशा पूरी होगी और किसकी रह जाएगी अधूरी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आप जरूर बता सकते हैं आपकी राय क्या है हमारे इस विषय पर, इस विश्लेषण पर आप क्या सोच रहे हैं? क्या आप भी हमसे सहमत हैं? सब कुछ लिख डालिए कमेंट बॉक्स में। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहिएगा राजस्थान संवाद। नमस्कार। आज की तारीख में ऐसा कोई घर नहीं है जिसको कोई पेंशन नहीं मिलती है। मैंने ई रिक्शा वालों के बारे में भी सोचा है, क्योंकि उनका ई रिक्शा स्टैंड न होने के कारण बेचारों को कहीं खड़ा नहीं होने देते हैं। कभी कोई धमका जाता है, कभी कोई धमका जाता है। और दूसरी बात, जो सब्जी ठेले वाले हैं वो भी परेशान होते हैं, उनको भी हर कोई परेशान करता है। तो उनके लिए भी मैंने रेडिंग जोन बनाने की मांग रखी। लेकिन मैंने बिना किसी जाति धर्म के, माने सभी लोगों का मैंने काम किया।